चलिए, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट में हम लोग इसका फार्मूला कैसे याद रखेंगे वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखो फार्मूला का ज़रा ध्यान से देखोगे तो बढ़िया अच्छे तरीक़ा से याद हो जाएगा, ठीक ना। और आसान भी है, कैसे याद रखना वो देख लेना, ठीक है। देखो आपको इसमें 2 फंक्शन दिया रहेगा। अच्छा, इससे पहले हमने जितने टॉपिक पढ़ा है, क्या ये सवाल उस टॉपिक से भी हल हो सकता है? तो नहीं हो सकता है, ठीक है। अगर होता तो हम लोग ये न्यू टॉपिक पढ़ने की जरूरत है क्या थी। तो हम लोग क्यों नहीं हो सकता, किस लिए नहीं हो सकता, ये सवाल जब देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। क्योंकि 2 फंक्शन मल्टीप्लाई में आ जाता है, जैसे x इंटू साइन एक्स। तो इसको तो मैं नया तरीका तो पहले वाला ऐसा तो नहीं था कि जो आपने सीखा और उससे सॉल्व कर लेंगे। हाँ, कुछ सवाल होगा जो सॉल्व होगा, लेकिन सारा सवाल उस मेथड से नहीं सॉल्व होगा जो पहले मेथड हमने लगाया था। इसलिए इस टॉपिक को पढ़ना बहुत कंपलसरी हो जाता है। और ये नए नए क्वेश्चन को बनाने के लिए नया नया टॉपिक है ये। देखिए इसको कैसे याद रखेंगे, इसका फार्मूला बहुत आसान है। आपको दिया रहेगा 2 फंक्शन u इंटू वी के रूप में दिया रहेगा। इससे पहले भी आप परिचित हैं u इंटू वी से डिफ्रेंशिएशन में। तो आपको रहेगा u इंटू वी का इंटीग्रेशन करना है ना। तो 2 फंक्शन मैंने बोला था कि 2 फंक्शन मल्टीप्लाई में दिया हुआ रहे। अच्छा, आप पहचानिएगा कैसे कैसे हम ये बाय पार्ट से बनेगा या किससे बनेगा। तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो फंक्शन u इंटू वी के रूप में रहे और डिफरेंट फंक्शन रहे तो मैं इसको किससे बनाऊंगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से ही सॉल्व करूंगा। इसलिए आपका u इंटू वी का फार्मूला बड़ा सिंपल है, बड़ा आसान है। ध्यान रखिए, देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी डी एक्स बराबर होता है। आप u वाला टर्म को कांस्टेंट रखो बाहर। समझ में आया कि नहीं आया? तो u वाला को क्या करना है, कांस्टेंट रखेंगे। फिर हम इंटीग्रेशन करेंगे किसका, v का। तो v और dx हो जाएगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? यहाँ तक की काम हो गई। फिर हम लगाएंगे माइनस, क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे, ठीक है। फिर हम लगाएंगे इंटीग्रेशन, क्या लगाएंगे, इंटीग्रेशन। अब याद रखो कि इस इंटीग्रेशन के बाद हम लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ u। कौन सा फंक्शन का, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो du बट्टा क्या, dx। क्या लिखेंगे, du बट्टा dx। हाँ, यहाँ से हम फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो du बट्टा क्या हो जाएगा, dx होगा, है ना। एक बार और समझिए मेरी बात को। u इंटू वी का इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के लिए जो फार्मूला होता है वो पहला फंक्शन जो u है उसको हम कांस्टेंट रखते हैं। आफ्टर ऑल सेकेंड फंक्शन जो मेरा v है उसका इंटीग्रेशन करते हैं, फिर माइनस लगाते हैं, फिर ऑल ओवर इंटीग्रेशन लिखते हैं, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं, फिर जाके सेकेंड फंक्शन का क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, और ऑल ओवर हम क्या करते हैं, इसका इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है। तो ये फार्मूला होता है, याद रखिएगा यहाँ तक, ठीक है। बड़ा ही सुंदर फार्मूला होता है कि u इंटू वी बराबर u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी डी एक्स बराबर होता है। u को कांस्टेंट रखना है, v का इंटीग्रेशन करना है, माइनस का साइन लगाना है, ऑल ओवर इंटीग्रेशन का सिंबल देना है, पूरा रूप से इंटीग्रेशन, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ u वाला फंक्शन का, फिर इंटीग्रेशन ऑफ v डी एक्स। समझ में आ रहा है ना, ये फार्मूला है। एक दो इसमें क्वेश्चन लाइक हम लोग बना के देखते हैं कि किस तरह से इसका क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू सेक स्क्वायर डी एक्स, है ना। चलो इंटीग्रेशन x इंटू सेक स्क्वायर एक्स। देखिए एक सवाल हम लोग एग्जाम्पल के लिए लेते हैं कि सर कैसे सवाल दिया हुआ रहेगा। तो जो सवाल दिया रहेगा वो इस तरह से दिया रहेगा, x इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन करें। तो आप इसमें एक चीज़ और भी याद रखें कि सर मैं इसमें u किसको मानूंगा और v किसको मानूंगा, या फर्स्ट फंक्शन किसको मानेंगे और सेकंड फंक्शन किसको मानेंगे, ठीक है। इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए एक रूल होता है, वह रूल आप याद रखिएगा, वो आईलेट का रूल होता है, आईलेट, ठीक है, मतलब मैं लेट, है ना। तो आई से क्या हो जाएगा, इनवर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन हो जाएगा, जिसको हम ITF बोलते हैं, इनवर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। दूसरा है एल से है लोगरिथमिक फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। नहीं बिल्कुल नहीं पढ़े, एक दिन बाय मिस्टेक हम पढ़ा रहे थे, ठीक है, डिफरेंशिएशन में ठीक है। तो लोगरिथमिक फंक्शन हो जाएगा, ए से हो जाएगा अलजेब्रा, है ना, या अलजेब्रिक फंक्शन, ठीक है, अलजेब्रिक फंक्शन। ये हो गया किससे, ए से हो गया। टी से हो जाएगा ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन, तो ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन हो जाएगा टी से। और ई से हो जाएगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, घातांक वाला, है ना,
एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब जरा फंक्शन की पहचान करें। इन्वर्स वाला सर ऐसा कुछ होगा जैसे साइन इन्वर्स एक्स, कॉस इन्वर्स एक्स वाला। बोलो यहाँ तक आ रहा है ना? ठीक है। आफ्टर लॉगरिथमिक फंक्शन लॉग एक्स वाला होगा, ठीक है, लॉग दिया हुआ रहेगा, समझ रहे ना। अलजेब्रिक फंक्शन में क्या होगा? अलजेब्रिक फंक्शन में आपको दिया रहेगा पोलिनोमियल के रूप में, बहुपद के रूप में एक्स वाला, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर वाला, एक्स है ना, एक्स क्यूब प्लस 2x इस तरह से दिया हुआ रहेगा, ठीक है। अच्छा, ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन में सिंगल साइन कॉस वाला टर्म में दिया रहेगा, टेन वाला टर्म में दिया हुआ रहेगा, एक्सपोनेंशियल ई पर पावर एक्स वाला, ठीक है, इस तरह से दिया हुआ रहेगा। तो आप फंक्शन को आराम से पहचान लीजिएगा। ये इस तरह से चलेगा, ये रेंज इस तरह से चलेगा, ठीक है। हम लोग ऊपर से नीचे की ओर मानेंगे, है ना, मतलब अगर हमको दिख जाए पहले, जैसे यहाँ पर जरा देखिए, है ना, ऊपर से नीचे की ओर हम लोग इसको फॉलो करेंगे, ठीक है। चलो, जैसे देखो क्या ऊपर से नीचे क्या समझे सर। तो सबसे पहले अगर मुझे फंक्शन में इन्वर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन दिख जाए तो मैं उसको फर्स्ट फंक्शन मानूंगा, है ना। लॉगरिथमिक दिखे तो उसको सेकेंड मानेंगे। अगर मान लीजिए अलजेब्रा और एक्सपोनेंशियल दिख गया तो पहला अलजेब्रा होगा, दूसरा क्या होगा? एक्सपोनेंशियल होगा। अगर मान लीजिए, है ना, अलजेब्रा हो और ट्राइगोनोमेट्री हो तो पहला क्या होगा? अलजेब्रा, दूसरा क्या हो जाएगा? ट्राइगोनोमेट्री। तो मैं इस रेंज में ही मानूंगा। समझ में आ रहा है ना? याद तो हो जाएगा ना, ठीक है। समझ में आया रे लड़की? तुम नाखून खोदो, ठीक है, तो उससे वही सीख जाएगी तुम। चलो, तो यहाँ पर दिख रहा है कि सर एक्स क्या है? एक्स एक अलजेब्रिक फंक्शन है, बीजगणितीय वाला है। तो ये मेरा हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन, जिसको यू बोलेंगे। क्या बोलेंगे? यू बोलेंगे, ठीक है। सेक स्क्वायर सर ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन है, इसको क्या बोलेंगे? वी बोलेंगे, सेकेंड फंक्शन बोलेंगे। अब तुम अभी शुरुआत में जब तक पूरा ये चैप्टर ख़त्म हो जाए तब तक इस फार्मूला को लिख कर ही सवाल को बनाओ, ताकि फार्मूला याद करने का जरूरत न पड़े और हाथ में ही याद हो जाए कि फार्मूला क्या चीज़ लिखा हुआ है, ठीक है। आंख बंद करोगे, लिखोगे कि इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी डी एक्स बराबर होता है पहला कांस्टेंट, बोल के भी बोलोगे, पहला कांस्टेंट, दूसरा फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे, फिर माइनस लगाएंगे, फिर बड़ा सा इंटीग्रेशन देंगे, फिर पहला फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, दूसरा का इंटीग्रेशन करेंगे, अब पूरा ऑल ओवर क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे। समझ में आया कि नहीं आया बताओ? है ना, लिखना है। अब मेरी बात को सुनिए, सेम इसको उठा के यहाँ पर सेट कर दीजिए। देखिए मेरा x है u और सेक स्क्वायर क्या है? b है, dx बराबर, अभी x को क्या रखना है? कांस्टेंट रखना है। सर सेक स्क्वायर का क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है, फिर माइनस लगाइए, ऑल ओवर। अब पहला फंक्शन क्या होगा? डिफरेंशिएशन होगा, तो dx बट्टा क्या हो जाएगा? dx हो जाएगा। फिर इंटीग्रेशन करिए किसका? सेकेंड का, v वाला का, तो सेक स्क्वायर x क्या होगा? dx होगा, और ऑल ओवर क्या करिएगा? फिर से dx लगाना है आपको, ठीक है। क्या लगाना है? dx लगाना है। तो अब देखो कैसे ये सॉल्व हो गया, है ना, फार्मूला पर से कैसे सॉल्व हो गया बेहतर तरीका से। यहाँ से देखिए, तो x का क्या हो जाएगा? x का हो जाएगा x, है ना, ये वाला, और सेक स्क्वायर का क्या होता है? 10x होता है, सेक स्क्वायर का 10x हो जाएगा, और माइनस क्या हो जाएगा? माइनस का माइनस होगा। सर इंटीग्रेशन, सर इसका तो 1 हो जाएगा, 1 इंटू इसका क्या होगा सर? 10x हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? dx होगा। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। इसके बाद और भी काम बाकी है, इसके बाद और भी काम बाकी है। फिर यहाँ से लिखेंगे x 10x माइनस, अब होगा इंटीग्रेशन ऑफ 10x और dx, तो फिर होगा x 10x माइनस, इसका इंटीग्रेशन आपको याद है क्या? हाँ, अरे बुढ़बा उल्टा बोल रहा है, डिफरेंशिएशन नहीं पूछ रहे हैं, इंटीग्रेशन पूछ रहे हैं। तो इसका इंटीग्रेशन ये आपको याद होगा, तो इसका देखिए, सुनिए मेरी बात को, धड़फड़ाइए मत। इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx, यही ना है ना, इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस का log cos x प्लस सी, यही होता है ना। तो चलो, तो माइनस का log cos x प्लस सी होता है। अभी माइनस माइनस इसको क्या कर देगा? प्लस कर देगा, और log cos x प्लस क्या हो जाएगा? सी। ये कंप्लीट आपका क्या हो जाएगा? आंसर होगा। क्या बताइए, दूसरा कोई मेथड संभव था? नहीं था, इसलिए हम इस मेथड को लगाते हैं। लिखिए, यही आपका उत्तर है ये। तो अब हम फाइनली एक्सरसाइज कितना पर आ गए? एक्सरसाइज 7.6 पर। इसका अच्छे से करेंगे भाई, छोड़ छाड़ के भागने की जरूरत नहीं है। तुम लोग सब सवाल सॉल्व करेगा, बाद में कि हम बनाएंगे, क्योंकि ये मज़ेदार चैप्टर है, तुमको भी मज़ा आएगा और एग्जामिनर को पूछने में भी मज़ा आएगा, ठीक है। x इंटू साइन एक्स डी एक्स,
एल्जेब्रिक फंक्शन तो इसको यू मान लेंगे, इसको भी मानेंगे। तो बनाइए, चलिए एक बार फॉर्मूला लिख लेते हैं। यू भी डी एक्स से बराबर क्या लिखोगे बताओ? यू कॉन्स्टेंट भी डी एक्स, अब थोड़ा स्पीडली है ना, फिर डी यू बट्टा डी एक्स, फिर इंटीग्रेशन ऑफ भी डी एक्स ऑल ओवर इंटीग्रेशन, ठीक है ना। बैठा दीजिए इस पर, एक्स साइन एक्स डी एक्स बराबर, एक्स बाहर रहेगा, साइन एक्स का इंटीग्रेशन होगा माइनस, फिर एक्स का होगा डी एक्स बट्टा डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स, यही करना है। फिर पूरा का डी एक्स करना है। अब यहाँ से एक्स का एक्स, साइन का क्या होता है? माइनस का कॉस होता है, तो माइनस का कॉस एक्स, फिर माइनस इसका कितना होगा 1 इंटू इसका कितना होगा माइनस का कॉस एक्स और डी एक्स होगा। अरे ठीक है ना जी, एक्स माइनस हो जाएगा ना जी, माइनस कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स और डी एक्स, तो माइनस एक्स कॉस एक्स और बताओ क्या बताओगे सर? साइन होता है, क्या होता है? साइन होता है, बस प्लस। सीखिए, जो चीज़ नहीं आता उसको सीखिए। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स साइन 3x, यही है ना गोलू? सुनो भाई, इसका हमको करना है इंटीग्रेशन, फार्मूला लिख लिया है, और देख लेते हैं। तो इस बार x को रखेंगे बाहर। अब देखो, अब फार्मूला भी नहीं लगाना है, इसको दिमाग लगाना है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? सो बताइए। तो इसको रखेंगे x को बाहर। चलो आइलेट पहले देख लो, सही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? आइलेट हिसाब से चल रहा है ना, पहले अलजेब्रा बाद में ट्रायगोनोमेट्री, ठीक है? तो फंक्शन ठीक से दिया हुआ है। अब इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा? साइन 3x dx, फिर माइनस इंटीग्रेशन है ना, मंझली ब्रैकेट देंगे, फिर dx बट्टा क्या हो जाएगा? dx होगा, फिर इंटीग्रेशन होगा साइन 3x, फिर dx ऑल ओवर dx, ठीक है? चलिए, तो x का हो जाएगा x, साइन का माइनस का कॉस होता है, तो माइनस का कॉस 3x और बट्टा कितना हो जाएगा? 3। कोफिशिएंट जो होता है उसको बट्टा में लाते हैं ना, x कोफिशिएंट बट्टा में लाते हैं, फिर ये होगा माइनस इंटीग्रेशन है ना, ये इंटीग्रेशन, इसका तो 1 होगा, इसका कितना होता? कॉस माइनस का बोलेगा ना, माइनस का 3x बट्टा 3। बुझे कि नहीं बुझे? अरे यार तुम लोग क्या बात करती हो? साइन का कॉस होता है माइनस कॉस, तो कॉस माइनस 3 माइनस का कॉस 3x होगा, और जो x के साथ कोफिशिएंट होता है डिवाइड नहीं हो जाता, ठीक है? और फिर हो जाएगा dx। अब ये माइनस इसको इधर ले आओ, है ना, तो x माइनस का बोलो, माइनस का x कॉस 3x बट्टा कितना? 3, माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/3 बाहर निकालो, ठीक है? कॉस कितना हो जाएगा? 3x और dx, फिर होगा माइनस का x कॉस 3x बट्टा कितना? 3 प्लस 1/3। अब इसका करो, साइन होता है, साइन 3x बट्टा 3 प्लस क्या हो जाएगा? अरे 3 नहीं होगा, अभी कॉस का हुआ साइन, कॉस का हुआ साइन, फिर 3x क्या हो जाएगा? बट्टा में आ जाएगा। कोफिशिएंट जो x के साथ लगा रहता है इंटीग्रेशन, वो बट्टा में चले आता है, ठीक है? ठीक है ना, वो तो इसका इंटीग्रेशन था, वो तो इसका इंटीग्रेशन था, तब फिर ये आया ना, इसका इंटीग्रेशन ये आएगा, ठीक है? तो अब ये होगा माइनस एक्स कॉस 3x बट्टा कितना? 3 प्लस ये हो जाएगा साइन 3x बट्टा 3 दिया 9 प्लस c, दिस इज योर आंसर। इंटीग्रेशन तीसरा नंबर सवाल आप लोग का इसमें है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स डी एक्स, यही है ना? इसमें मेरा फर्स्ट फंक्शन ये होगा, सेकेंड फंक्शन एक्सपोनेंशियल वाला होगा आइलेट के हिसाब से, है ना? तो आप सुनो मेरी बात को, अभी एक्स स्क्वायर को क्या रखोगे? कांस्टेंट, ई पर पावर एक्स के करोगे इंटीग्रेशन, फिर माइनस लगाओगे, फिर इंटीग्रेशन, फिर मजरी ब्रैकेट यूज करना है, और अब डिफरेंशिएशन करना है एक्स स्क्वायर का, तो डी एक्स स्क्वायर बट्टा क्या? डी एक्स, फिर इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स डी एक्स, और ऑल ओवर इंटीग्रेशन करना है इसका। चलो, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, ई पर पावर क्या होता है? ई पर पावर एक्स ही होगा, फिर माइनस, ध्यान दो गोलू, देखो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा, और फिर ई पर पावर एक्स का बताओ, ई पर पावर एक्स इंटू डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन करना है ना? तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स, माइनस 2 को बाहर निकालो क्योंकि कांस्टेंट है, और कांस्टेंट टर्म में क्या होता है? बाहर निकल जाता है, तो हो गया एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स और डी एक्स हो गया। अब यहाँ मेरी बात को ध्यान सुनना, ये एक्स स्क्वायर हो गया, ई टू द पावर एक्स हो गया माइनस,
2। अब यहाँ से फिर u इंटू भी लगेगा, समझ में आया कि नहीं आया, है ना। अब यहाँ से फिर क्या लगेगा, u इंटू भी लगेगा। मतलब ये जब तक आते रहेगा तब तक u इंटू भी हम लगाते जाएंगे, समझ में आ रहा ना। फिर इसके बाद भी कोई टर्म अगर आ गया, ऐसा कुछ आ गया, फिर u इंटू भी लगाएंगे, फिर आगे फिर u इंटू भी लगाएंगे। ऐसा भी बहुत सारा फंक्शन आएगा जिसमें हमको u इंटू भी लगाते हुए जाना है, ठीक है। तो u इंटू भी लगाएंगे तो क्या होता है बताओ, u इंटू भी का क्या होता है बताओ। हम कांस्टेंट रखते हैं तो x क्या रहेगा, x कांस्टेंट रहेगा, e पर पावर x का e पर पावर x ही होता। लेकिन अभी देखो माइनस फिर लगाएंगे, फिर इंटीग्रेशन लिखेंगे, फिर डिफ्रेंशिएशन लिखेंगे किसका, x का, तो dx बट्टा dx, और अब इंटीग्रेशन फिर लिखेंगे, फिर dx और उसके बाद dx, ये लगाएंगे ना जी। फिर यहाँ से देखो क्या लिखते हैं, एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर x माइनस 2 इंटू एक्स हो जाएगा e पर पावर x हो गया, फिर माइनस हो गया ना, इंटीग्रेशन इसका तो 1 हो गया, फिर इंटीग्रेशन इसका तो 1 हो गया, 1 इंटू ई पर पावर x और dx हो जाएगा, ठीक है ना। समझे कि नहीं समझे। अब देखो यहाँ से ये हो गया एक्स स्क्वायर इंटू ई टू पावर एक्स माइनस 2 इंटू एक्स ई टू दी पावर एक्स माइनस ई पावर एक्स का क्या होता है, ई पावर एक्स होता है, एक हटा दें, ई पावर एक्स का ई पावर एक्स प्लस क्या हो जाएगा सी। दिस इज योर आंसर, यही आपका आंसर है। इसको चाहे तो और भी सजा के लिख सकते हैं, ठीक है। एडजस्ट कर देते हैं, एक्स कॉमन ले लो, तो ई पावर एक्स कॉमन लिए, यहाँ बचा एक्स स्क्वायर है ना, और यहाँ बचा माइनस 2 इंटू एक्स बचा एक्स और माइनस कितना 2 प्लस क्या, चलो यहाँ 2 से गुना नहीं करिएगा, 2 से गुना होगा 2x से 2 से गुना करिएगा तो माइनस का 2 गुना करिए ना बाबू। अच्छा सुनो भाई सुनो, तुरो को तकलीफ हो जाता है, अभी तकलीफ भी हमको मिटाना पड़ेगा। एक बार लिखो इसको, एक्स स्क्वायर ई पर पावर एक्स माइनस 2 गुना एक्स इंटू ई पर पावर एक्स, फिर माइनस माइनस प्लस 2 ई पर पावर एक्स, सब में ई पर पावर एक्स है तो वो निकालेंगे कॉमन, यहाँ बचा एक्स स्क्वायर, यहाँ बचा 2x, यहाँ बचा प्लस बचा। ये सब कैसे बनाना है, तो अब हम आइलेट को याद करेंगे, बार बार हमको आइलेट याद करना पड़ता है, आप लोग भी याद कर दिए। आइलेट में आई क्या है, इनवर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन, लॉग आता है पहले, अब बाद में आता है अलजेब्रा। इसका मतलब फर्स्ट क्या होगा लॉग, तो फर्स्ट फंक्शन ये वाला मतलब यू बोलते हैं जिसको, और सेकंड फंक्शन ये जिसको भी बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं आया। अब खेल पलट गया, अब सेटिंग ऐसा किया है कि पहला फंक्शन बाद में है, दूसरा फंक्शन पहले दिया है, तो हमको सूत्र तो वही लगाना है, ठीक है। हमको सूत्र तो वही लगाना, पहला फंक्शन कांस्टेंट रहेगा, पहला फंक्शन कांस्टेंट रहेगा, उसके बाद दूसरा का होगा इंटीग्रेशन, दूसरा का होगा इंटीग्रेशन, फिर लगाएंगे माइनस, फिर लगाएंगे इंटीग्रेशन, फिर देंगे मजली ब्रैकेट, फिर लगाएंगे d/dx ऑफ log x, क्योंकि u का करना है ना, फिर लगाएंगे इंटीग्रेशन x dx, और इसका मंझली ब्रैकेट देकर फिर क्या लगाएंगे dx लगाएंगे। ये हो जाएगा गोलू, देखो ध्यान से, log x इसका होता है x स्क्वायर बाय 2। अरे इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ठीक है, दिखाई भी नहीं दे रहा अगर log x को 1/x, और इसका होगा इंटू में x स्क्वायर बाय 2, फिर से dx। सुनो इसको लिखो, एक्स स्क्वायर बाय क्या होगा 2, फिर क्या होगा log x, 1/2 का बाहर निकाल ले, इसमें से x कट गया, इंटीग्रेशन ऑफ dx, x dx बचा एक्स स्क्वायर बाय 2 log x माइनस 1/2, x क्या होता है एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस क्या हो जाएगा c। एक बार पूरा आंसर लिखिए, एक्स स्क्वायर बाय 2 कॉमन आ जाएगा दोनों में, तो बचेगा क्या गोलू log x माइनस 1/2 प्लस कितना c। दिस इज योर आंसर। चलो देखो log x मेरा पहला फंक्शन है, कांस्टेंट रखेंगे, दूसरा का इंटीग्रेशन, फिर माइनस, फिर इंटीग्रेशन, जिसको कांस्टेंट रखें उसी का डिफरेंशिएशन, फिर इंटीग्रेशन, जो x का इंटीग्रेशन dx। अब चूंकि देखो ये तो इंटीग्रेशन करने पर तो पावर 1 जुड़ता है, उससे डिवाइड होता है, तो इसमें 1 जोड़े तो 2 हो गया, 2/2 हो गया, फिर इसका करेंगे 1/x होता है, log का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, x करेंगे तो x स्क्वायर बाय 2 होगा, है ना, x कट गया बचा x स्क्वायर कट गया बचा क्या x, 1/2 बाहर निकाले, फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे एक्स स्क्वायर बाय क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखो एक्स स्क्वायर बाय 2 यहाँ पर भी बाहर निकाल दिए, log x माइनस 1/2।